आलू टिंडे। सब्जी ये टमाटर क्या भाव दिए? 200 रुपये। बगल में तो आलू टिंडे प्याज टमाटर आलू। इंडिया के कौन सा खाना आपके सोच में है कि यार ये मेरी ख्वाहिश है मैं खाऊं? मुझे उनकी मिठाई का बहुत है क्रेज के, मिठाई उनकी लाजमी खाऊं जो ज़ाफ़रान में बनती है, और पानी पूरी। ऑटो कहाँ जाना है तेरे को? ये बगल में अंधेरी पे 200 रुपये लगेंगे। बगल में 200 रुपये क्या लगेगा? पाकिस्तान में डर के मारे गोरा आता ही नहीं। गलती से आता है तो उसके भाई साहब कच्चा और भाई बुनियान भी चोरी करके ले जाते हैं, और वो रोता रहता है कि मुझे नंगा करके। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराने जाए तो वो भी पैसे मांगते हैं उनसे। ऐसा केसेस हुए। ये उधर देखना, उधर तो उनको बेगम हो गए फिर। For my first day in India, I wanted to try out some street food in Delhi's oldest wholesale market. Chasavedas that are fluffy like donuts, chickpeas, potatoes, and a ridiculous amount of yogurt, all topped off with some dark, sweet mango sauce and a bit of green chutney. This cold appetizer was sweet and a little sour, and also contained a kick from the hidden spices, making it really tasty and refreshing to eat. मतलब हमें वहाँ का खाना बहुत मजे का। अगर मैं कभी इंडिया गई ना तो वहाँ का स्ट्रीट फूड मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा शौक से ट्राई करूंगी। वहाँ के वड़ा पाव और वहाँ की फैसिनेटिंग डिशेस होती है ना, बहुत ज्यादा मुंह में पानी आता है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताओ फातिमा के इंडियंस में कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगे? वहाँ के मोमोज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं तो खाना भी बन के जाऊंगी। जिस रेस्टोरेंट में बैठकर मैं खाना खा रही थी उसी में एक विदेशी नौजोड़े आए हुए थे। कलकत्ता से एक आई फैमिली से उनकी काफी देर से बात चल रही थी। वो फॉरेनर बोली कि आपकी इयरिंग बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उन आंटी ने बिना सोचे अपनी इयरिंग निकाल के उनको दे दिए। ये बात इंडिया में बड़ी नॉर्मल है, बट उनके लिए बात बहुत बड़ी थी कि किसी ने पहने हुए इयरिंग निकाल के उन्हें दे दिए। इस बात से वो लेडी इतनी भावुक हो गई कि वो जोर जोर से रोने लगी। फिर वो इंडियन आंटी आई, उन्हें गले से लगाया और उन्हें कहा कि आप मेरी बेटी जैसी हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि ना ही उन्हें हिंदी आती थी ना उन्हें इंग्लिश आती थी, पर जो भाव से बातें हो रही थी उनका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस फॉरेनर लेडी की आंखों में मैंने लाखों सवाल देखे कि आपने मुझे क्यों दिए, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे नहीं जानती, मैं इस देश की नहीं, फिर भी आपने क्यों? पर सारे सवाल यही शांत हो गए जब उन्होंने आके उन्हें गले लगाया और कहा तुम मेरी बेटी जैसी हो। उन लोगों में ना ये चीज में शऊर है, शौक है, उन्हें पता है कि सब्जी को कैसे बनाना है। वो सब्जी को 10 तरह, एक सब्जी को 10 तरीके से बना देते हैं। सही बात है। फॉरेनर्स तो भारत में बहुत आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 50% फॉरेनर्स होंगे जो भारत के खानों के लिए आते हैं। भारत के खाने पूरी दुनिया में इतने फेमस है, उनका टेस्ट ही ऐसा है कि भाई हर किसी गोरे को पता है कि भाई कैसा होता है। मुसलमान बेईमान चोर डाकू, ये हमारा ये काम है, बाकी कुछ नहीं है। हिंदू तो सही रेट दे रहे हैं ना यहाँ से। बिल्कुल इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं, और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। यकीन करो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में सब्जियों के दाम हो या फिर आटा चीनी दाल के दाम हो या फिर खजूर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, वहाँ पर बिकने वाली हर एक चीज़ भारत के मुकाबले दुगनी दिखाई जा रही है। जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं किस तरह से जो एक रिव्यू में सामने आ रहा है। और अगर बात करें सब्जी की, तो सब्जियाँ भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान भारत की सह करता है और बोलता है कि हमें भारत जैसा बनना है, लेकिन ऐसा क्या होना संभव है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हम मिलते हैं आपको लास्ट में। आप वीडियो में एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को छोड़ करते हैं। किसका गैस का? थोड़ा साइड पे होकर बात करें ना। घर में पकाने के लिए गैस नहीं है, कहाँ से होटल में खिलाएंगे? रात को ऐसे भूखे सो जाते हैं। 120-100 रुपए किलो बिक रहा है। 120 और 100 रुपए किलो। और ये खीरा, इस क्वालिटी का खीरा वहाँ पे बिक रहा है 40 रुपए किलो। देख लें, क्वालिटी भी देख लें और रेट भी देख लें। और तोरई भी 120 रुपए किलो। इस क्वालिटी की तोड़ी 120 रुपए किलो चल रही है। और इंडिया के अंदर इसके प्राइस है इस क्वालिटी की 55 रुपए किलो, 55 रुपए किलो, 55। और बैगन के क्या रेट है? बैगन भी यही है 120-100। बैगन भी 120 रुपये। और बैगन के रेट, इस क्वालिटी के बैगन के रेट चल रहे हैं, क्योंकि ये एक नंबर क्वालिटी और 2 नंबर क्वालिटी का फ़र्क के हिसाब से बता रहा हूँ। दोनों के रेट मेरे पास मौजूद हैं। 120 रुपये यहाँ पे, और वहाँ पे इस बैंगन के प्राइस हैं 35 रुपये किलो, 35 रुपये किलो और 120 रुपये किलो। और भिंडी के कैसे रेट हैं? भिंडी 320 रुपये भिंडी। और ये आप देख लें भिंडी की क्वालिटी, भिंडी का दाना देख लें आप, ये दाना है भिंडी का। और कितना प्राइस है इसकी? 320 रुपये किलो। 320 रुपये किलो। और भिंडी की प्राइस यहाँ पे आप देख लें
ये देख लें क्या प्राइस है, 80 रुपये किलो। ये इंडिया के प्राइस हैं, 80 रुपये किलो इंडिया के अंदर चल रहे भिंडी, और वो भी हाई क्वालिटी की भिंडी। यहाँ पे भिंडी का दाना देख लें और वहाँ पे भिंडी का दाना देख लें किस रेट पे चल रहे हैं। और पालक कैसे दे रहे हैं? पालक 60 रुपए किलो। पालक 60 आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है और दूसरे मुल्कों में चीज़ बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सर अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है, जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जी ख्याल करें। इंडिया के अंदर रेट बहुत ज़्यादा कम है फल फ्रूट के, वेजिटेबल के। हम मुसलमान हैं, मुसलमान वो गैर मजहब है, वो बहुत ख्याल करते हैं हमारा। वहाँ पे तो उन्होंने मुस्लिमों को बड़ा लीफ दिया हुआ है। लीफ दिया हुआ हर साल देते हैं, इधर क्या देते? तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या वजह है? यार हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान बेईमान चोर डाकू, ये हमारा ये काम है, बाकी कुछ नहीं है। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अलग हो गए ना, अगर साथ होते ना, एक मुट्ठी होते, जब तक ये मुट्ठी है ना हमारी बंद है, किसी को नहीं पता है कि हमारी मुट्ठी में है क्या। जब ये मुट्ठी खुल गई ना, सबको पता चल गया कि हमारी मुट्ठी में है क्या। सही है। आप ये इस पे क्या कहना चाहेंगे, अगर आप इंडिया में होते वहाँ पे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से रमज़ान गुजार सकते थे या पाकिस्तान के अंदर? देखें यार, एक रमज़ान के लिए हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, इसके बारे में बोल नहीं सकते इतना ज़्यादा। ये खजूर एक ऐसी चीज़ है कि ये रमज़ान के अंदर हर इंसान खजूर के साथ रोज़ा अफ्तारी करता है। ये तो हर दस्तरखान पे मौजूद होती है। ये खजूर है, अलग अलग क्वालिटी पड़ी हुई है। सर जी, ये खजूर आप कैसे किलो दे रहे हैं? ये 150 रुपये पाव दे रहे हैं हम। 150 रुपये पाव और किलो 600 रुपये? किलो 600 रुपये किलो। ये कौन सी खजूर है? ये बसरा खजूर है। बसरा खजूर है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी महंगाई फैली हुई है और शहबाज जी बात करते हैं कि हम अपना भारत की टक्कर करेंगे, हम भारत जैसे बनेंगे। भारत तो चंद्रमा पर पहुंच गया, आप चांद को दूर से ही देखते हैं, बोलते चंद्रमा पर जाया नहीं जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। सेकेंडरी, पाकिस्तान के अंदर आज के टाइम पर लोग मेरे ख्याल से 50+ % लोग गरीबी रेखा से भी नीचे में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। और भारत ने जो बूस्टिंग पाई है वो काफ़ी अच्छी पाई है ना। भारत 2025 के अंदर का है, ऐसा नहीं है भारत के अंदर गरीबी नहीं है, भारत के अंदर गरीबी, लेकिन उसने बूस्टिंग पाई है, वहाँ से निकले हैं गरीबी से। तो ये है भारत की और पाकिस्तान की सच्चाई। अच्छा, पाकिस्तान में आज के समय में जिस तरह से सब्जियां, आटा, तेल, चीनी के भाव चल रहे हैं, वो एक देखने लायक बात है कि आगे रहने वाले समय में भी ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ का रहेगा और पाकिस्तान क्या करेगा, ये एक विषय है। क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ेगी और अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ती है तो फिर आप वहाँ के वहीं रह जाते हैं। तो ये है, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।